नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में डुमरी उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुआ है। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा कर सकती है प्रत्याशी की घोषणा। 4 जुलाई को झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बैठक किया जाएगा। बताया गया कि इसी बैठक में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। पार्टी इसी दिन प्रत्याशी भी तय कर लेगी और संभवतः शिबू सोरेन इसकी घोषणा करेंगे। मालूम हो कि डुमरी विधानसभा सीट मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से खाली है और यहां उपचुनाव होना है। पिछले दिनों इस मुद्दे को लेकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी और पुत्र शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी हुई थी। कल पटना की बैठक में भाजपा के खिलाफ राज्यवार रणनीति बनाने और राज्यों में सर्वाधिक प्रभावी दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई है। पर झारखंड के 2 जिलों में एयरपोर्ट बनकर तैयार, जल्द ही शुरू होगी हवाई सेवा। राज्य के 2 जिले बोकारो और दुमका में जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। बोकारो और दुमका एयरपोर्ट के निर्माण का काम पूरा हो गया है। बोकारो एयरपोर्ट में विमान के आवागमन को लेकर बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन से कहा गया है कि वह डीजीसीए लाइसेंस के लिए आवेदन करे। साथ ही दुमका एयरपोर्ट से परिचालन के लिए झारखंड सरकार से पत्र लिखकर डीजीसीए लाइसेंस के लिए आवेदन करने को कहा गया है। इस संबंध में एयरपोर्ट निदेशक केएल अग्रवाल ने बताया कि बोकारो के साथ दुमका से भी उड़ान शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर, अपराधियों पर नजर रखने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने में लगी है पुलिस। सातिर अपराधियों से निपटने के लिए नई रणनीति। झारखंड पुलिस अब ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने में लगी है, क्योंकि पुलिस जिन नए तकनीकों का इस्तेमाल कर अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, इसकी जानकारी अब अपराधियों को भी है और अपराधी इससे बचने के तरीके भी ईजाद कर चुके हैं। इस वजह से झारखंड पुलिस अब अपने पुराने और ट्रेडिशनल तरीके को अपनाने जा रही है और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने जा रही है। पर झारखंड कांग्रेस को बड़े दिल के साथ उठाना होगा घाटा। 7 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर होगी पार्टी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की कवायद में कांग्रेस को सबसे अधिक त्याग करने के साथ सबसे ज्यादा घाटा भी उठाना होगा। जिस फॉर्मूले के तहत विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है, उसमें कांग्रेस को 7 अहम राज्यों में क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर रहना होगा, जबकि 9 राज्यों में अपने दम पर भाजपा में सीधी टक्कर लेनी होगी। इसके अलावा विपक्षी एकता की इस कवायद से आम आदमी पार्टी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साधना भी आसान नहीं होगा। पटना की बैठक में केरल, तेलंगाना सहित चुनिंदा राज्यों को छोड़कर भाजपा के खिलाफ एक सीट पर एक ही उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर पांव पसार रहा नशे का कारोबार, गर्त में जा रहे झारखंड के युवा। झारखंड में नशे का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है। हर उम्र के लोग इसके ग्राहक हैं, लेकिन युवा वर्ग काफी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। झारखंड में किस तरह के नशे की कितनी खपत है, इसका आंकड़ा राज्य की किसी एजेंसी के पास नहीं है। वहीं ऐसा एक भी एनजीओ अब तक सामने नहीं आया है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हो। हालांकि पुलिस और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने समय समय पर मादक पदार्थ एवं इनसे जुड़े लोगों को पकड़ा है, लेकिन आज तक एक भी बड़ा तस्कर पुलिस के हाथों नहीं लगा है। राज्य के 62 अंगीभूत कॉलेज को 5000 शिक्षक कर्मियों के सड़क पर आने की नौबत। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की परेशानी इन दिनों काफी बढ़ गई है। कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने और 11वीं में नामांकन न होने के कारण अंगीभूत कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के सड़क पर आने की नौबत आ गई है। बता दें कि झारखंड में 62 अंगीभूत महाविद्यालय हैं और इनमें लगभग 5000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, जिनमें समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। इन कॉलेजों में 11वीं में नामांकन बंद होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षकों का कहना है कि इंटर प्रभाग में कार्य करने वाले सभी शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से अल्प वेतन में अपनी सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के अचानक बंद करने के निर्णय से लगभग 5000 शिक्षक और कर्मचारी और उनके परिवार के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। बड़ी खबर, झारखंड के जिन क्षेत्रों में कमजोर हुए नक्सली, वहां बढ़ा दूसरे गिरोह के पनपने का खतरा। झारखंड के जिन जिन जिलों में भाकपा माओवादी संगठन के नक्सली कमजोर हुए हैं, वहां दूसरे गिरोह के पनपने का खतरा है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाकपा माओवादी के नक्सल गढ़ों में कमी के साथ स्प्लिंटर ग्रुप और आपराधिक गिरोह उस खालीपन को भरने की कोशिश करेंगे, जो भविष्य के लिए एक बड़ा चुनौती साबित होने वाला है। आपको बता दें कि राज्य में अभी पीएलएफआई, टीपीसी, जेजेएमपी, एसजेएमएस, एसएसएमपी और जेपीसी के खिलाफ सुरक्षा बल अभियान चला रही है। पर झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन अब तक नहीं मिल पाई छात्रों को किताब। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 जून से ही शुरू हो गया है। अभी तक बच्चों को नई किताब नहीं मिल पाई है।
स्कूलों में पुरानी किताबों से ही बच्चों का पठन पाठन कराया जा रहा। मिली जानकारी के मुताबिक अभी कई प्रकाशकों के द्वारा किताबें जिला स्तर पर ही पहुंच पाई है। भले ही नया सत्र शुरू होने के बाद गर्मी के कारण स्कूल बंद रहे, लेकिन बच्चों को किताबें 1 जून से पहले मिलनी चाहिए थी। 22 जून से तो स्कूल पूरी तरह से खुल गए हैं। दूसरी तरफ झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने जून के पहले सप्ताह में सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजकर किताबों के वितरण को लेकर दिशा निर्देश दिया था। लेकर कुख्यात इनामी नक्सली प्रद्युम्न शर्मा की टेरर फंडिंग का एक राज खोलेगी एनआईए। झारखंड में टेरर फंडिंग मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने माओवादियों के मगध जोन के प्रमुख रहे 25 लाख के इनामी पूर्व में गिरफ्तार प्रद्युम्न शर्मा के खास सहयोगी आनंदी पासवान उर्फ आनंद पासवान को गिरफ्तार किया है। वह बिहार के अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र के निरखपुर का रहने वाला है। एनआईए को उससे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। अब एनआईए प्रद्युम्न शर्मा को फंडिंग करने वालों की तलाश में जुटी है। हजारीबाग पुलिस ने 20 अगस्त 2021 को प्रद्युम्न शर्मा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए 30 दिसंबर 2021 को एनआईए की रांची शाखा ने इस केस को टेक ओवर कर लिया था। इसके बाद से ही एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। मिशन 2024 को लेकर झारखंड में चुनावी मोड में राजनीतिक पार्टियां हैं। हूल दिवस से झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा चुनाव का संक्रांत। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है। पार्टियां चुनावी मोड में आ रही है। पक्ष विपक्ष चुनावी बिसात पर गोटियां चलने के लिए तैयार है। बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस चुनावी अभियान में जुटे हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय नेता और प्रदेश के नेताओं की टीम लगातार लोकसभा क्षेत्रों में कैंप कर रही है। भाजपा ने जहां लोकसभा बार तैयारी के लिए 3 लोकसभा का क्लस्टर बनाया है, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल दिवस के दिन से कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी संक्रांत करेंगे। संताल परगना में लोकसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जबकि दुमका और गोड्डा से भाजपा के सांसद हैं। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अर्जुन मुंडा, पूजा सिंघल समेत कई नेताओं के हटाए गए बॉडीगार्ड। झारखंड सरकार की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक एवं जेल में बंद पूजा सिंघल तक के बॉडीगार्ड हटा दिए गए हैं। खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद उनके 2 बॉडीगार्ड को वापस बुला लिया गया है। और श्रावणी मेले को लेकर पूरे प्रदेश में काफी भीड़ होती है। विशेष रूप से देवघर के इलाके में अधिक सुरक्षा बल की आवश्यकता पड़ती है। इसी लिहाज से यह फैसला किया गया है। और ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि राज्य के मंत्री, विधायक और कुछ वीआईपी लोगों के पास से बॉडीगार्ड को हटाकर उन्हें मेला में ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 2024 चुनाव से पहले बढ़ी तकरार, स्पीकर की टिप्पणी से बीजेपी नाराज। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कुछ गलत नहीं कहा। झारखंड बीजेपी ने राज्यपाल से मांग की है कि राजभवन के खिलाफ असंवैधानिक टिप्पणी के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राजभवन गए पार्टी शिष्टमंडल ने कहा कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल का मंच कैसे शेयर कर सकते हैं। पार्टी नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंच से भाषण देना और राजभवन को टारगेट करना अमर्यादित और पद की गरिमा के खिलाफ अपराध है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा कि राज्य सरकार ठीक से नहीं कर रही है काम। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने सेवा नियमितीकरण को लेकर दायर लगभग 100 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की और प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 4 बिंदु तय किए हैं। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि दिसंबर 2012 में नरेंद्र कुमार तिवारी एवं अन्य के मामले में फैसला दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार नियमितीकरण नीति पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। पूर्व के फैसले के बाद भी उसी तरह के कई मामले हाईकोर्ट के समक्ष आ रहे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार यदि शपथ पत्र दायर करना चाहती है तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। सेवा नियमितीकरण के अन्य लंबित मामलों को भी मामले के साथ सूचीबद्ध करने को कहा गया है। कुल्हान विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में देरी की वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और विभिन्न कॉलेजों से स्नातक 5 के सैकड़ों विद्यार्थियों ने चाईबासा पहुंचकर कुल्हान विश्वविद्यालय मुख्यालय के मेन गेट को जाम कर दिया और यह हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चलता रहा। आक्रोश विद्यार्थी कभी सड़क पर आ जाते तो कभी प्रभारी कुलपति सह कुल्हान आयुक्त मनोज कुमार से मिलने डीसी ऑफिस पहुंच जाते। विद्यार्थियों ने कहा कि नियमितता यह उनका 6वां एवं आखिरी सेमेस्टर होना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय भी 5वें सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं करा पाया है। विद्यार्थियों के विरोध को देखते हुए प्रभारी कुलपति को सामने आना पड़ा और कहा गया कि विद्यार्थी पढ़ाई पर फोकस करें। विश्वविद्यालय हर संभव मदद के लिए तैयार है। जमशेदपुर को कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज को स्वतंत्र इकाई घोषित करने के संबंध में छात्र अमन कुमार तिवारी ने झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में दोबारा याचिका दी है। इससे पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने इस केस को लौटाते हुए सिंगल बेंच में जाने को कहा था।
इसके बाद याचिकाकर्ता ने सिंगल बेंच में याचिका दायर की है। इसमें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के सचिव समेत 13 लोगों को पार्टी बनाया गया है। लॉ कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने एवं अन्य मांगों के संबंध में याचिका दायर की गई है, जिसके लिए लॉ कॉलेज का स्वतंत्र इकाई घोषित होना जरूरी है। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में आदिवासी युवक को प्रत्याशी बनाने की मांग तेज, बाबूलाल मरांडी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी आदिवासी समाज को ठगा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से मिलकर यहां पर आदिवासी युवा को प्रत्याशी बनाने की मांग करेगा। सांसद प्रतिनिधि फूलचंद किस्कू ने कहा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बहुसंख्यक है। इसके बाद भी आज तक किसी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल ने किसी आदिवासी को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया है। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया है। 4 बार लगातार क्षेत्र के विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को जीत दिलाने में समाज ने अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद उन्होंने समाज का उत्थान नहीं किया। बड़ी खबर, झारखंड में जल्द हो सकता है नगर निकाय चुनाव का घोषणा, पिछड़ा आयोग तय करेगा ओबीसी आरक्षण। झारखंड सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की पात्रता की जांच के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। कैबिनेट ने फैसला किया कि नगर निकायों में पिछड़ों वर्गों के लिए आयोग आरक्षण की पात्रता सुनिश्चित कर अनुशंसा करेगा। दरअसल राज्य में निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण तय नहीं हो पाने के कारण लंबित है। सरकार इसे जल्द पूरा कर लेना चाहती है। हालांकि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए समय सीमा तय नहीं की गई है। वहीं पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष और कोई सदस्य भी नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो पाएगी। दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो फिर से गए जेल। विधानसभा घेराव मामले में सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। साल 2022 का था मामला। आपको बता दें कि विधानसभा घेराव मामले के साथ साथ एक अन्य मामले में अमित महतो ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। सिविल कोर्ट की ओर से इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। हालांकि बाद में कोर्ट ने 2 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया था। वर्ष 2022 में अमित महतो ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम में भाग लिया था। इस मामले को लेकर अमित महतो सहित अन्य के खिलाफ धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अमित महतो ने इस मामले में हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अमित महतो ने सिविल कोर्ट में सरेंडर किया है और जेल भेजे जाने के दौरान पूर्व विधायक अमित महतो ने कहा कि खतियान आंदोलन के कारण उन्हें जेल जाना पड़ रहा है और यह उन्हें मंजूर है।